अगर आप भी बैंगन की सब्जी को सेम एक ही तरीके से हर बार बनाते हैं तो एक बार मेरे इस नए तरीके को ट्राई करिए। आप यकीन करें आपको ये तरीका बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर जो लेने हैं बैंगन यहाँ पर तकरीबन मैंने आधा किलो लिए हैं। बैंगन लेने के बाद अब आपको गोल वाले बैंगन मिल जाएँ या आपको इस तरह वाले मिल जाए, जो भी मिल जाए आप ले लीजिए। लेने के बाद सबसे पहले तो आपने इसको धो लेना है और आपने इनको बड़े स्लाइसेस में कट करना है, ठीक है? अगर छोटे वाले बैंगन हो ना तो उनको आप 2-2 पोर्शन में डिवाइड कर लीजिए। मेरे पास यहाँ पर जो बैंगन थे वो थोड़े बड़े थे, तो इस तरह से करके उनके मैं थोड़े से ज़्यादा उनको मैं पीसेस में डिवाइड कर रही हूँ। तो बैंगन जो है यहाँ पर तकरीबन हमने लिए हैं 3 अदद, ठीक है? ये तकरीबन आधा किलो से इनका वेट थोड़ा-सा ज़्यादा था, तो यहाँ पर जो बैंगन है ना इनको सभी को आपने सेम एक ही साइज़ में कट करके रख लेना है। तमाम बैंगन को कट करने के बाद अब यहाँ पर हमने लेने हैं टमाटर। टमाटर जो हैं वो थोड़े से हम ज़्यादा लेंगे क्योंकि उससे ये रेसिपी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। अब यहाँ पर जो टमाटर हैं सेम आपने यही इसी तरह से इनको कट करना है। इस तरह से करके आपने सभी टमाटर के सेंटर में कट लगा देना है। लगाने के बाद तकरीबन यहाँ पर मैंने 6 से 7 अदद टमाटर लिए हैं, ठीक है? उसके साथ ही यहाँ पर तकरीबन 7 से 8 अदद आपने इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल देनी हैं। अगर स्पाइसेस कम पसंद हो तो मिर्चों की तादाद कम कर लीजिए। उसके बाद हमने यहाँ पर ले लेना है 1 अदद पैन, थोड़ा-सा आपने उसमें ऑयल डालना है और तमाम टमाटर जो हमने कट करके रखे हुए थे ना, आपने उनको इसके अंदर डाल देना है। टमाटर तमाम इसमें शामिल करने के बाद आपने यहाँ पर फ्लेम जो है मीडियम रखनी है। उसके बाद आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसे पकने देना है जब तक कि एक साइड अच्छी तरह से पक नहीं जाती और उसका जो कलर है ना वो हल्का लाइट गोल्डन नहीं हो जाता। तकरीबन 1 से 2 मिनट के बाद यहाँ पर जो इसकी साइड्स है ना अच्छी तरह से गोल्डन हो चुकी हैं, तो यहाँ पर इन सभी की हमने साइड्स को चेंज कर देना है। तमाम की जब आप साइड्स को चेंज कर लेंगे ना तो चेंज करने के बाद अब आपने इसकी दूसरी साइड को भी अच्छी तरह कुक कर लेना है जब तक कि वो भी अच्छी तरह पक जाए और उसके साथ जो इसके ऊपर वाला छिलका है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए ताकि उतारना हमारे लिए आसान हो जाए। तो यहाँ पर जो दूसरी साइड है उसको भी मैंने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट पका लिया था। टमाटर वैसे भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं तो टाइम इतना लगता ही नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने बहुत अच्छी तरह से टमाटरों को पका लिया है। अब इसके ऊपर जितना भी छिलका है ना वो तमाम छिलका हमने रिमूव कर देना है। छिलका रिमूव करने के बाद इस तरह से करके आपने पैन में ही टमाटरों को हल्का-हल्का सा मैश कर लेना है और यहाँ पर इसमें जो हल्का सा ऑयल है ना इसी ऑयल में आपने इनको अच्छी तरह से भून लेना है। जैसे टमाटरों का टेस्ट आपको एक नेक्स्ट लेवल का मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इसका जायका मिलेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे-जैसे हम इसकी भुनाई कर रहे हैं इसका कलर जो है वो हल्का-हल्का सा चेंज होना शुरू हो गया है। तो बस बहुत ज़्यादा नहीं 1 से 1.5 मिनट दरमियानी फ्लेम के ऊपर आपने इसकी भुनाई करनी है। जैसे ही आप इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे तो उसके बाद हमने यहाँ पर फ्लेम बंद कर देनी है और इसे हमने उतार कर किसी भी बोल में डाल लेंगे। अब यहाँ पर हमने ले ली है 1 अदद कढ़ाई, कुकिंग ऑयल मैंने इसमें डाला है और आपने उसको अच्छी तरह से पहले गरम कर लेना है, ठीक है? और उसके बाद जो कटे हुए हमने बैंगन रखे हुए थे ना, यहाँ पर तकरीबन मैंने हाफ इसमें डाले हैं, सारे नहीं डालेंगे, थोड़े-थोड़े करके इसमें हमने फ्राई करने हैं। तकरीबन 2 बैचेज़ में ये फ्राई होंगे और क्योंकि अगर हम सारे डालेंगे तो फिर हमें ऑयल ज़्यादा डालना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमने बैंगन जो है ना इसमें फ्राई करने हैं, ठीक है? जो बैंगन है इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। आपने इस दौरान जो बैंगन है ना वो भी बहुत अच्छी तरह से गल भी जाएँगे और इन्हें हमने तब तक पकाना है जब तक इनका कलर जो है वो हल्का लाइट गोल्डन नहीं हो जाता। अब यहाँ पर आप इनका कलर चेक कर सकते हैं, हल्का-हल्का इनका कलर चेंज हो चुका है। बैंगन वैसे ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सब्ज़ी है, बहुत ज़्यादा जल्दी से पक भी जाती है। तो जैसे ही आप देखो इसका कलर हल्का लाइट गोल्डन हो गया है तो फिर हमने जो सब्ज़ मिर्चें रखी हुई थी ना उनको इसमें डाल देंगे और उसके बाद अदरक लहसुन जो हमने रखा हुआ था उसे भी इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर सभी चीज़ों को डालने के बाद ना अब आपने हल्का सा इसको फ्राई कर लेना है क्योंकि सब्ज़ मिर्चें जो हैं जब आप शदीद गर्म तेल में डालेंगे ना तो फिर वो फटने का डर होता है, तो आपने इनको जल्दी से इस तरह से निकाल लेना है। तो यहाँ पर जो बैंगन है माशाल्लाह आप इनका कलर चेक कर सकते हैं, ज़बरदस्त सा इनका कलर आ चुका है। सेम इसी तरह से तमाम चीज़ों को हमने इसके अंदर से निकाल लेना है और निकालने के बाद आपने इनको थोड़ा-सा ठंडा कर लेना है। बस सेम इसी तरह से जो मेरे पास नेक्स्ट बैच था ना उसे भी हम इसमें डालेंगे, लेकिन आपने यहाँ पे कोशिश करनी है हाई फ्लेम के ऊपर आपने बैंगन्स को फ्राई करना है। अब यहाँ पर जितने भी बैंगन हैं उन सभी को मैंने फ्राई कर लिया है। इनको अब हम थोड़ा-सा ठंडा कर लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ये गर्म है।
तब तक हमने कढ़ाई में डाल लिया है थोड़ा-सा ऑयल, क्योंकि ऑयल जो था वो काफ़ी ज़्यादा था तो हमने थोड़ा कम कर लिया है। थोड़ा ऑयल शामिल करेंगे और उसके बाद हमने इसके अंदर शामिल कर देने हैं प्याज़। प्याज़ मैंने यहाँ पर 3 अदद लिए हैं, उनको आपने बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है, ठीक है? तो यहाँ पर हमने प्याज़ को हल्का-हल्का सॉफ्ट होने तक पका लेना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाएँगे, फ्लेम आपने हाई नहीं रखनी। जैसे ही आप देखो जो प्याज़ है उसका कलर थोड़ा-थोड़ा सा चेंज होने लग गया है, तो फिर हम इसके अंदर बाकी चीज़ों को ऐड करेंगे। अब यहाँ पर आप प्याज़ का कलर चेक कर सकते हैं, जो प्याज़ है वो थोड़ा-सा उसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है, यानी कि हल्का सॉफ्ट हो गया है। तो अभी थोड़ा-सा हम प्याज़ को और पकाएँगे, तो उसके लिए हम इसकी जो फ्लेम है ना बिल्कुल हल्की-सी कर देंगे। तब तक यहाँ पर जो हमने बैंगन रखे हुए थे ना वो काफ़ी हद तक ठंडे हो गए हैं, अभी भी थोड़े से हैं तो गरम, लेकिन थोड़े से ठंडे हो गए हैं। अब आपने इनको करना कुछ इस तरह से है कि आपने इनका छिलका रिमूव कर लेना है, ठीक है? ये देखिए इस तरह से करके आपने इसका छिलका रिमूव कर लिया। अगर ठंडे होंगे ना तो बहुत ज़्यादा जल्दी से इनका छिलका रिमूव हो जाएगा। वैसे थोड़ा-सा ये ना मुश्किल होगा, या बहुत ज़्यादा गर्म है इस वक़्त ये। तो यहाँ पर बस सेम इसी तरह से जितने भी हमारे पास बैंगन पड़े हुए हैं ना, आपने सभी के छिलके को रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद आपने इनको डाल देना है किसी भी बोल में। अब यहाँ पर तमाम बैंगन जो था उसे भी मैंने बोल में डाल दिया है, सब्ज़ मिर्चें थी, लहसुन था, तमाम चीज़ों को हमने इसमें डाल दिया है। डालने के बाद दोबारा से आपने इसको अच्छी तरह से यहाँ पर मैश कर लेना है। तो यहाँ पर तमाम चीज़ें जब आप देखो कि आपने सभी को अच्छी तरह मैश कर लिया है, सब्ज़ मिर्चें भी अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं, तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आप देख सकते हो कमाल की जो बैंगन की सब्ज़ी है ना यहाँ पे हमारी बन रही है। अच्छा, यहाँ पर तमाम चीज़ें हमने मिक्स कर ली हैं, सब्ज़ मिर्चें भी इसमें मिक्स हो गई हैं, लहसुन अदरक कहीं कोई रह गया है थोड़ा-सा उसको भी मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद यहाँ पर जो हमने यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह ज़बरदस्त से मैश हो चुका है। तो यहाँ पर हमने जो प्याज़ रखे हुए थे हल्के फ्राई होने के लिए, इनका कलर भी थोड़ा-थोड़ा सा चेंज हो चुका है, तो इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस। सबसे पहले मैं इसमें डालने लगी हूँ नमक, आधा चम्मच मैं नमक का डाल रही हूँ, 1/3 चम्मच हल्दी डाल देंगे, आधा चम्मच मैं लाल मिर्च का डाल रही हूँ। स्पाइसेस आप इन मिर्च से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसकी भुनाई कर लेनी है अच्छी तरह से, जब तक कि मिर्चों का जो कच्चापन है वो ख़त्म नहीं हो जाता और अच्छी तरह से मसाले की भुनाई नहीं हो जाती। तो जैसे ही आप देखो कि आपने मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है, तो हमने इसमें शामिल करना है आधा कप दही का। अब दही जो है हमने आधा कप डाला है, आप चाहें तो यहाँ पर 3 से 4 चम्मच भी डाल सकते हैं, टेस्ट बड़ा कमाल का आएगा तो ज़रूर डालिएगा। अब यहाँ पर दही डाल करके हमने इसको भून लेना है अच्छी तरह से। जैसे ही दही आप देखो अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, तो अब हम इसके अंदर जो अगली चीज़ शामिल करेंगे ना, वो है टमाटर, जिनका हमने ज़बरदस्त सा पेस्ट बना कर के रखा हुआ था और उनका कलर भी बड़ा ही प्यारा आया हुआ था। अब यहाँ पर टमाटरों का पेस्ट भी हमने इसमें डाल दिया है। डालने के बाद दोबारा से कर लेंगे यहाँ पर मिक्स। जैसे ही आप यहाँ पर अच्छी तरह इनको मिक्स कर लेंगे, तो अब हमने इसके अंदर कोई भी मसाले ऐड नहीं किए। तो यहाँ पर आपका जो भी दिल करे, इसके अंदर आप ना अपनी मर्ज़ी से जो आपका फ़ेवरेट कोई मसाला हो वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसमें डालने लगी हूँ बिल्कुल थोड़ा-सा यहाँ पर धनिया पाउडर और बिल्कुल थोड़ा-सा इसमें गरम मसाला पाउडर, ठीक है? तो इसके अलावा मैं इसके अंदर कोई और मसाले नहीं डाल रही, लेकिन अगर आपको पसंद हो तो आप डाल लीजिएगा। अब मसाले शामिल करने के बाद दोबारा से हमने इनको हल्का-हल्का सा यहाँ पर भून लेना है। बहुत ज़्यादा देर नहीं, कुछ देर के लिए भून लेंगे। जैसे ही आप देखो मसालों की ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, तो फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे यहाँ पर बैंगन, जिसको हमने अच्छी तरह से मैश करके रखा हुआ था। तो यहाँ पर तमाम जो बैंगन है उसको आपने इसके अंदर डाल देना है। बैंगन शामिल करने के बाद अब आपने बैंगन को इस मसाले के साथ यहाँ पर मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। आप यकीन करें, इस तरह से जब आप सब्ज़ी बनाएँगे ना, मैं गारंटी से कह सकती हूँ बच्चे हों या बड़े, सभी आपसे इसी सेम तरीके से फ़रमाइश करके बनाएँगे, क्योंकि मेरे घर में मेरे बच्चों ने इसे बहुत-बहुत ज़्यादा पसंद किया है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप जब बैंगन को आप इस तरह से करके अच्छी तरह मिक्स कर लें, तो आपने इसकी भुनाई कर लेनी है यहाँ पर अच्छी तरह से। और बहुत ही ज़्यादा लज़ीज़ ज़बरदस्त सी हमारी बैंगन की सब्ज़ी जो है ना यहाँ पर बन कर के तकरीबन तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनी है। तो अब यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा और ज़ायकेदार, थोड़ा खुशबू के लिए इसमें डाल देंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी, थोड़ा-सा इसमें डाल देंगे सब्ज़ धनिया, इसके ऊपर आप कटा हुआ अदरक भी डाल सकते हैं थोड़ा-सा। आप चाहो तो सब्ज़ मिर्चें भी डाल सकते हैं। 1 से 2 मिनट के लिए दम देंगे और यहाँ पर माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त सी बैंगन की जो सब्ज़ी है वो बन कर के तैयार हो चुकी। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करके हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। हम अक्सर ही सब्ज़ी को सेम एक ही तरीके से बनाते हैं, तो अक्सर सेम एक ही तरीके से सब्ज़ी खा कर के बच्चे हों या बड़े बोर हो जाते हैं, तो थोड़ा-सा आप इसे चेंज करके बनाइए। आप यकीन करें, आपको इसका ज़ायका बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो यहाँ पर इसे हम निकाल लेते हैं किसी भी प्लेट में। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा लज़ीज़ ज़बरदस्त सी हमारी सब्ज़ी बन चुकी है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए चैनल का विज़िट ज़रूर करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।